आफ्टर टेकिंग बाथ इन भाई शिप्रा नदी हम काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। मतलब दिखाते हैं कुछ व्यू अपनी जर्नी के साथ, हमारी जर्नी के साथ ऐसे ही शामिल रहो। तो हाँ भाई, मेरा नाम है कपिल और मैं और मेरे दोस्त कुछ दिनों पहले उज्जैन और ओमकारेश्वर घूम के आए हैं। और इस दौरान मैंने कुछ शूट करी थी वीडियो क्लिप्स। तो जब उन वीडियो क्लिप्स को मैंने एडिटिंग के दौरान एक वीडियो में पिरोया तो ये वीडियो आपके सामने बन के आती है। और अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों घूमना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो भाई फर्स्टली हमारा स्टेप था अपने घर से ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचना। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमारी असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई हमारा इमीडिएट प्लान बना था और हमारी सीट तो रिजर्व थी नहीं। तो आई वाज थिंकिंग कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देन स्टेशन पहुंचने के बाद और हमने ट्रेन पकड़ी और फिर हमारी सीट मिलने का सीन कुछ ऐसा था। हाँ, जैसे तैसे हमें सीट तो मिल जाती है और फिर बाद में हमें विंडो सीट भी मिल जाती है ट्रेन खाली होने के बाद। और फिर हम सुबह 7 बजे जैसे तैसे करके उज्जैन पहुंच जाते हैं थकते हारते। उज्जैन रेलवे स्टेशन से हम ले लेते हैं ऑटो मंदिर पहुंचने के लिए, विच कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज फॉर 2 पर्सन। एंड फिर हम पहुंच जाते हैं मंदिर और फिर वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे था रामघाट। देन हम वॉक करके रामघाट पहुंचते हैं शिप्रा नदी। और सुबह सुबह भाई शिप्रा नदी का व्यू कुछ ऐसा था। हाँ भाई, ड्यू टू सावन इस टाइम भी शिप्रा नदी पर काफ़ी भीड़ थी। करीब ये 7:30 का टाइम हो रहा था, पर देख सकते हो कि आप कितनी भीड़ है शिप्रा नदी पर। देन भाई घाट वाट एक्सप्लोर करने के बाद हमने एक अच्छी सी जगह देखी और अपना बैग मैंने अपने दोस्त के पास रख दिया और फिर हमने भी स्नान किया। और हाँ, पानी का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, तो ध्यान से स्नान करना क्योंकि आसपास बैरिकेडिंग भी नहीं है, तो आपकी सेफ्टी आपके सिर है। हाँ भाई, स्नान करने के बाद मेरे पेट में मची थी चुल कि हम मैं रियल टाइम व्लॉग करूँ। तो भाई मैंने थोड़ी रियल टाइम वीडियो क्लिप्स भी शूट करी है, करीब 2 ही वीडियो क्लिप्स शूट करी है। फिर बाद में हमारा वो कीड़ा मर चुका था, मेरे को लगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, पब्लिक में व्लॉग बना सकता हूँ। देन मैंने पब्लिक में व्लॉग थोड़ा शूट किया है। तो कमेंट्स में बताना कि कैसा है और आगे इन फ्यूचर अगर मैं करना चाहूँ तो उसे कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। आफ्टर टेकिंग बाथ इन भाई शिप्रा नदी हम काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। भाई कितना सफर करने के बाद कितना ज्यादा हम टायर्ड फील कर रहे थे। और वैसे भी आज वीकेंड्स का दिन है तो हम अभी तक इधर अपना होटल नहीं फाइंड कर पाए, मतलब जहां हमें स्टे करना है। और जो मिल रहे हैं कमरे वो काफी ज्यादा रेट में मिल रहे हैं, जबकि वीकेंड्स में इधर काफी ज्यादा भीड़ होती है तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना शिप्रा नदी आ जाए। तो हमने डायरेक्ट शिप्रा नदी आकर और इधर हमने बात ली और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ हम दर्शन करेंगे। हाँ भाई, होटल्स के रेट तो इस दौरान बहुत ज़्यादा हाई थे क्योंकि सावन का भी सीज़न चल रहा था और ऊपर से एक नागपंचमी आ रही थी। तो मतलब वहाँ एक नागेश्वर मंदिर है तो वो साल में एक बार ही खुलता है। तो जो लोग वहाँ रुके हुए थे पहले से उन्होंने एक्सटेंड कर लिए थे अपने होटल की बुकिंग, मतलब एक्सटेंड कर ली थी। धर्मशाला में भी रूम खाली नहीं थे, कुछ भी मतलब मिल नहीं रहा था। और मिल भी रहे थे, अगर होटल में रूम भी मिल रहे हैं तो वो 2,000 रुपये, और जो कि हमारे बजट से भाई बाहर था। हम नॉर्मल बजट में गए थे, 2,000 2 बंदों का 1 नाइट स्टे हम नहीं दे सकते थे, तो भाई वो बजट से बाहर था। तो हमने बात लिया शिप्रा नदी में और हम फिर बाद में आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। तो भाई चलो दिखाते हैं कुछ व्यू अपनी जर्नी के साथ, हमारी जर्नी के साथ ऐसे ही शामिल रहो। दिखाते हैं शिप्रा नदी का कुछ व्यू। सो अब व्यू दिखा भाई। तो हाँ भाई, मेरे को ये अपनी वीडियो का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। देखो कैसे फुल ब्लॉगर वाइब में चल रहा हूँ, ब्लॉगर समझ रहा हूँ अपने आप को। हाँ तो भाई ये था कुछ शिप्रा नदी का व्यू कि काफ़ी ज़्यादा मंदिर थे यहाँ, मंदिर ही मंदिर थे घाट पर, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें देखने के लिए भी थी। देन हम फिर शिप्रा नदी पे से मतलब घाट पे से बाहर हो गए, बाहर की साइड निकल गए। तो बाहर की साइड पे कुछ ऐसा व्यू था। भीड़ आप देख सकते हो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ओह भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देन घाट से बाहर निकलते ही कुछ छोटा सा बाज़ार लगा होता है जहाँ आपको माला मोला मिल जाएंगी, कुर्ते मिल जाएंगे महाकाल लिखे हुए 100 रुपये में। तो ये था कुछ मार्केट का सीन। देन भाई ऐसे ही पैदल चलते चलते हम पहुँच जाते हैं महाकाल कॉरिडोर के पास। और भाई देख सकते हो आप कितनी भीड़ थी भाई। इतनी भीड़ को चीरते हुए आफ्टर ऑल हम पहुंच गए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर के पास, जहां से हमने एंट्री लेनी है। ये देखो इधर शीघ्र दर्शन का काउंटर बना हुआ है, 250 रुपये प्रति व्यक्ति। भाई जिस हिसाब से भीड़ है, इधर ही इतनी भीड़ है तो भाई नॉर्मल दर्शन के लिए तो कितनी भीड़ लगी होगी। तो भाई साहब उसका देखना है कि हमें दर्शन कितने बजे तक हो पाते हैं। धक्के काफी बज रहे हैं, तो चलो चलते हैं।
तो भाई ये जो क्लिप आपने देखी है ये मेरी लास्ट क्लिप थी रियल टाइम वहाँ व्लॉगिंग शूट करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था मैं। लोग ऐसे मुड़ मुड़ के भी देख रहे थे, अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्या मैं ही क्या यूनिक कर रहा हूँ। तो भाई ये क्लिप इधर तक मेरा मतलब व्लॉगिंग का कीड़ा ना मर चुका था, रियल टाइम व्लॉगिंग जो करनी है। तो फिर बाद में मैंने मतलब ऐसी क्लिपें शूट करी हैं नॉर्मल सी, उनके पीछे ही मैं वॉइस ओवर दूंगा और जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप में जैसे शूट कर रहा हूँ इधर आके डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को बस। और बाकी तो भाई कीड़ा मर चुका था रियल टाइम व्लॉगिंग का। भाई बहुत भीड़ में नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, पता नहीं मैं नया हूँ तो नहीं हो पा रही थी, शायद ये हो सकता है। और लोग टीज भी करते हुए जा रहे थे जय 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 माँ का और धक्के भी लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा भाई। हाँ तो भाई हम जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं पर हम अपना सामान और जूते चप्पल रख देते हैं और फिर आ जाते हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए महाकाल कॉरिडोर के अंदर। और साथ साथ हमारे साथ चल रही थी महाकाल लोक की झील और ये था कुछ महाकाल लोक का गेट। और फिर हम धीरे धीरे चलते हैं दर्शन के लिए। तो भाई ये था कुछ दर्शन वाली लाइन का सीन, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, देख सकते हो आप। और भाई जो हम ये लाइन में लगे हुए थे ना और जो जयकारे लग रहे थे महाकाल के, आए हाय क्या मजा आ रहा था भाई, क्या अलग सी एनर्जी फील हो रही थी, अलग ही वाइब थी भाई उधर की। जयकारे लग रहे हैं, हम भी जयकारे लगा रहे हैं भाई, क्या एनर्जी आ रही थी, समझ नहीं सकते उस फीलिंग को, एकदम हाई लेवल की एनर्जी थी। और भाई जब लाइन चलती थी ना एक साथ, जब तेज़ी से लाइन चल रही होती थी तो ऐसा लगता था कि बस अभी आ गए, बस ऐसे ही चलते चलते लग रहा था कि अभी पहुंचने वाले हैं, अब तो बस आ गए। और ऐसे ही लगते हुए लाइन में भाई अब आखिरकार वो समय आ चुका था कि जब बाबा के दर्शन हमें करने के लिए मिल रहे थे, हम आखिरकार पहुँच गए थे बाबा के दर्शन के लिए। तो भाई काफी देर लाइन में लगने के बाद आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका हम भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, महाकाल के दर्शन। आगे की क्लिप्स में मैंने आपके लिए वीडियो अटैच कर दी है, जरा ध्यान से देखना, उसमें आपको भी ढंग से महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। जितनी वीडियो रिकॉर्ड हो सकी भाई मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी और उसमें आपको पक्का महाकाल के दर्शन होंगे, जरा ध्यान से देखना उन क्लिप्स को। हाँ तो भाई दर्शन करने के बाद आ जाते हैं हम बाहर। और ये था कुछ बाहर का सीन मंदिर के। और यही वो जगह है जहाँ सब लोग अपनी फ़ोटोएं खिंचवाते हैं, अपनी फ़ोटोएं पोस्ट करते हैं और महाकाल के मंदिर के साथ। तो ये था कुछ बाहर का सीन मंदिर का। हाँ तो भाई हमारे कुछ इस तरीके से महाकाल के दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं और वाइब तो बहुत बढ़िया थी भाई। महाकाल के जब दर्शन किए हमने, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर से हल्का सा महसूस हो रहा हो, खूब हल्का महसूस हो रहा था, सारी टेंशन भूल चुके थे उनके दर्शन करने के बाद। कुछ सेकंडों के लिए दर्शन हुए, थोड़ी मायूसी भी हुई कि हाँ बस इतनी मेहनत करने के बाद हमें थोड़े से सेकंडों के लिए दर्शन हुए, बट हाँ जितने भी हुए बहुत अच्छे हुए। बट महाकाल के दर्शन के बाद हमारे पास दूसरा चैलेंज ये था कि हमें महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करने थे, क्योंकि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन को अधूरा माना जाता है। और इस टाइम उज्जैन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि 15 अगस्त का टाइम था और नागचंद्रेश्वर मंदिर भी खुलने वाला था, क्योंकि आने वाले कुछ 1-2 दिन बाद ही नाग पंचमी थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उज्जैन में। तो भाई मतलब रोडों पे काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो और वहाँ से करीब काल भैरव का मंदिर कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है, तो हमने वहाँ से ऑटो रिक्शा किया। और ऑटो रिक्शा भाई हम 2 जन हो गए, हम 2 जने थे, तो कई तो 1200 बोल रहे थे कि 1200 वहाँ तक जाने के लिए। सोचो 5-6 किलोमीटर जाने के लिए 1200 रुपये मांग रहे हैं। फिर हमने कैसे भी करके ऑटो रिक्शा फाइंड किया एक ठीक ठाक प्राइस में, जिसने जेन्युइन प्राइस बताए भाई। 200 रुपये लिए दोनों पर्सन के, पर पर्सन 200 रुपये वहाँ तक पहुँचाया। तो भाई ई रिक्शा वाले हमें काफ़ी पहले ही छोड़ रहे थे मंदिर से, करीब 700-800 मीटर पहले, क्योंकि यहाँ बैरिकेटिंग लगे हुए थे तो ई रिक्शा जा नहीं पा रहे थे आगे तक। ये था कुछ मंदिर सामने जो दिख रहा है। तो भाई साहब हमने प्रसाद लिया और जब हम काल भैरव जी के मंदिर में पहुंचे हैं और भाई उधर का जो सीन हमने देखा है भाई, वहाँ का सीन देख के तो हम हैरान रह गए कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमने एक बार को तो ये सोच लिया कि भाई दर्शन किए बिना ही वापस लौट चलते हैं, बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं काल भैरव जी को। पर भाई फिर बाद में दिमाग में आया कि नहीं भाई, इधर तक आए हैं तो दर्शन करके तो जाने ही जाने हैं।
आधे दूर दर्शन नहीं करने, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं भाई, क्यों क्यों स्किप करें काल भैरव जी के दर्शन। अगर हमारे दर्शन पूर्ण ऐसे होते हैं तो हम ये दर्शन जरूर करके जाएंगे। तो भाई हमने काल भैरव जी के दर्शन किए करीब 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। आगे की क्लिप्स में आपको भाई देखने के लिए मिलेंगी क्या लाइन लगी हुई है, क्या जबरदस्त भीड़ है। हाँ तो भाई ऐसे 10-15 बैरिकेड्स की लाइन हम पार करने के बाद, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी लाइन 4-5 घंटे में हमें पार करी थी, तब हम पहुँचते हैं काल भैरव मंदिर। और भाई तब थोड़ा दिल को सुकून मिलता है काल भैरव मंदिर पहुँच के, जब सामने हम गेट पर पहुँचते हैं। पर फिर भी अंदर तक पहुँचने में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब आधा घंटा। और फाइनली हमें मंदिर दिख जाता है और यहाँ सारे खुशी से अंदर घुस रहे हैं जल्दी जल्दी कि भाई बस दर्शन हो जाए काल भैरव जी के। ये था कुछ मंदिर का व्यू भाई। तो भाई ये जो अगली क्लिप है इसमें आपको काल भैरव जी के दर्शन होंगे। इस क्लिप को भाई जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ में शूट करी थी, तो इसमें आपको सही से दर्शन नहीं हो पाएंगे। पर हाँ, जरा ध्यान से देखना कि आपको दिखेंगे ऑरेंज कलर के काल भैरव जी। जरा ध्यान से देखना इस क्लिप को। हाँ तो भाई काल भैरव जी के दर्शन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। हाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो कुछ सेकंडों के लिए ही दर्शन होंगे, पर हाँ काफ़ी अच्छे दर्शन होने के बाद फिर हम वहाँ से आगे चल देते हैं गढ़ कालिका मंदिर के लिए, क्योंकि गढ़ कालिका मंदिर वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर ही दूर था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम दोनों अपने वॉक करके गढ़ कालिका मंदिर पहुँच जाते हैं। तो भाई ये था कुछ गढ़ कालिका मंदिर का बाहर का व्यू। तो भाई गढ़ कालिका जो मंदिर है वो माता का शक्तिपीठ था, और भाई साहब माता ने क्या अच्छे से दर्शन दिए, क्या ही अच्छे से दर्शन हुए। सबसे अच्छे दर्शन यहाँ हुए थे मेरे। देन भाई माँ गढ़ कालिका जी के दर्शन के बाद हम वहाँ से ई रिक्शा लेते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो मतलब इतना देना ही पड़ा था भाई हमें वैसे, क्योंकि वहाँ शाम हो चुकी थी, रात का टाइम था, और वहाँ सारे ई रिक्शा ऑटो बुकिंग पर चल रहे थे। तो वो कह रहे थे जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। तो सीधी सी बात थी, देने पड़ते हमें। 200 रुपये हमने दिए पर पर्सन के, और हम आ गए रामघाट। रामघाट से हम चले जाते हैं, क्योंकि शिप्रा आरती खत्म हो चुकी होती है उस वक्त तक। तो हम चले जाते हैं हरसिद्धि मंदिर, जहाँ की दीप आरती होती है। और हरसिद्धि मंदिर माता का 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ माता की बाजू गिरी थी। तो भाई शाम में माँ हरसिद्धि माता के मंदिर का सीन बहुत ही लाजवाब था भाई, देखने लायक। वहाँ दीप आरती होती है और क्या ही सीन था भाई, देखोगे तब पता चलेगा। हाँ तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो क्लिप में आपको हरसिद्धि माता के दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, और बाकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम, क्योंकि आरती होती है ना माता की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जल्दी आओ भैया, हाथ जोड़ो फटाफट, जल्दी आओ। तो हाँ भाई हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद हमारे फ़ोन की बैटरी पूरी डाउन हो जाती है, और इस तरीके का था हमारा उज्जैन का टूर। हम महाकाल लोक भी घूमते हैं। महाकाल लोक की मैं वीडियोग्राफी इसलिए नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है, और हमारे पास कोई भी स्टे ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे बजट में नहीं होता, और हम लेते भी नहीं है स्टे ऑप्शन। और फिर बाद में हम जब महाकाल लोक घूम के आते हैं तो वहीं पर एक मतलब वहाँ की प्राइवेट बस सर्विसेज लगी होती हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने की। तो भाई अगर आपको ओमकारेश्वर की भी वीडियो देखनी है तो अभी आगे कंटिन्यू बने रहो, ओमकारेश्वर की वीडियो आने वाली है। तो हम वो टेम्पो ट्रैवलर लेते हैं, जो भी मतलब टेम्पो ट्रैवलर टाइप ऐसी बस होती है जिसमें वो पूरी फुल करके चलता है बंदा, विच कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ पर पर्सन, जो 400 रुपये में हमें उज्जैन से मतलब महाकाल मंदिर से सीधा ओमकारेश्वर छोड़ देती है। सुबह सुबह हमें वो बस ओमकारेश्वर छोड़ देती है, और भाई ओमकारेश्वर का सीन सुबह सुबह का कुछ ऐसा था। हाँ तो भाई ओमकारेश्वर में मैंने ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी, जो क्लिप रिकॉर्ड करी है वो सब आपके सामने है। और नर्मदा जी में स्नान करने के बाद हमने प्रसाद खरीदा, और जहाँ से प्रसाद खरीदा वहीं हमने बैग सामान रख दिया, और फिर हम चले गए ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। हाँ इधर ओमकारेश्वर में भी एक ऐसा सीन है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और इस पार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जब अगर आप इस पार उतरते हो तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप पहले दर्शन कर सकते हो, या फिर ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद फिर दर्शन कर सकते हो। हमने तो सबसे पहले ओमकारेश्वर में दर्शन किए थे, फिर बाद में इधर आके दर्शन कर लिए थे ममलेश्वर जी के। और अगर आप दोनों ज्योतिर्लिंग के
दर्शन करते हो तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है यहाँ भी। तो बोटिंग भी हो रही होती है नर्मदा नदी में, तो आप बोटिंग भी कर सकते हो, बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हो। 200 रुपये पर पर्सन बोटिंग आराम से हो जाती है। और परिक्रमा भी लगवाते हैं बोटिंग वाले, तो उसके अलग चार्जेस हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ वीआईपी पासेस भी मिलते हैं, 250 रुपये पर पर्सन वीआईपी है बैंड लग के आपके दर्शन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ओमकारेश्वर में, शीघ्र दर्शन के वो बैंड मिलते हैं, तो आप वो सब कंसीडर कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मैंने ज़्यादा तो रिकॉर्ड किया नहीं था, और यही इस तरीके का कुछ था मेरा ओमकारेश्वर का व्लॉग, ओमकारेश्वर की जर्नी। आपको बेसिकली मोटा मोटा हिसाब किताब बता दिया कि हम उज्जैन से यहाँ ओमकारेश्वर डायरेक्ट आ गए थे 400 रुपये में। और अगर आपको बाय इंदौर आना है, मतलब उज्जैन से अगर कम खर्चे में आना है, तो आप सबसे पहले इंदौर जा सकते हो, इंदौर से फिर आप बस पकड़ के ओमकारेश्वर जा सकते हो। ऐसे भी सीन होता है, क्योंकि हमने वापसी लौटते में यही काम किया था कि हम वापसी लौटते में इंदौर आ गए थे, ओमकारेश्वर से इंदौर, और इंदौर से हमने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की ट्रेन पकड़ ली थी। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ द जर्नी मेरी ओमकारेश्वर से लेकर, ओमकारेश्वर से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे घर से लेकर और उज्जैन की और ओमकारेश्वर की। सो दैट्स अ जर्नी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को, और बताना कमेंट्स में क्या चीज़, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या राय है। और अगर आपको भी कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ट्रैवल गाइड चाहिए तो आप बता देना कमेंट्स में। तो भाई इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। हर हर महादेव।